बहादुरगढ़ की एचएल सिटी स्थित चैंपियंस एक्वेटिक एकेडमी में आयोजित हरियाणा स्टेट वाटर पोलो गेम्स में हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मीनू बेनीवाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने विजेता टीमों को सम्मानित किया और खिलाड़ियों के हित में सरकार एवं ओलंपिक संघ द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मीनू बेनीवाल ने बताया कि प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए विभिन्न विभागों में 470 भर्तियां निकली हैं, जिनमें चयन प्रक्रिया को लेकर ओलंपिक संघ भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार और ओलंपिक संघ मिलकर खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि रोहतक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नवीनीकरण के लिए हाल ही में 35 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी 163 राजीव गांधी स्टेडियम का भी कायाकल्प किया जाएगा। सरकार डी प्लान बजट का कम से कम 10% हिस्सा खेल सुविधाओं पर खर्च करने जा रही है। बेनीवाल ने बताया कि पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को हाल ही में 30 करोड़ रुपए का कैश अवार्ड दिया गया है। वहीं जल्द ही नेशनल गेम्स के विजेता खिलाड़ियों को भी पुरस्कार राशि वितरित की जाएगी। इस मौके पर ओलंपियन स्विमर शिवानी कटारिया और हरियाणा तैराकी संघ के महासचिव अनिल खत्री भी मौजूद रहे। अच्छा लगा। आज हम जो एक कुछ आयोजन 2-3 दिन से चल रहे हैं हमारे, मेरा ध्यानचंद जी की याद में हम नेशनल स्पोर्ट्स डे और सेरेमोनियल 3 दिन का एक कुछ इवेंट्स का हमने जो ये आयोजन किया है, उसका एक आयोजन यहाँ वाटर पोलो की स्टेट टूर्नामेंट का था हमारा। और ये बहादुरगढ़ में जो ये कॉम्प्लेक्स है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसमें बहुत बढ़िया आयोजन किया गया। इसमें ऑलमोस्ट 14 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है, इसमें से 8 लड़कों की टीम है अलग अलग जिले की और 6 लड़कियों की टीम है, और उम्दा खिलाड़ी यहाँ से निकल के आ रहे हैं। आज देखने को मिला कि जो नेशनल टीम गई थी हरियाणा की, उसके कम से कम 8 खिलाड़ी आज भी यहाँ भी खेल रहे थे। मूलभूत सुविधाएं, क्योंकि हम फैसिलिटेटर नहीं हैं, हम रेगुलेटरी बॉडी हैं, लेकिन फिर भी हम कई विषयों पे काम कर रहे हैं। तो पिछले दिनों में काफ़ी 3-4 साल से अलग अलग वजहों से कुछ नौकरियां स्पोर्ट्स कोटा की पेंडिंग थी। हमने माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की और अपना जो प्रेजेंटेशन हमने दिया, एचएससीसी के चेयरमैन हैं, बहुत बेहतरीन और उम्दा व्यक्ति हैं हिम्मत सिंह जी। उन्होंने इस पे विचार करके और जितनी भी भर्तियां थी, 470 के आसपास भर्तियां हैं, उनको निकालने का काम किया। बैकलॉग को पूरा कर देंगे अभी। और जो भी कुछ बची हुई भर्तियां होंगी, 7 डिपार्टमेंट्स हैं अभी, उनमें जो कुछ बची हैं उनको पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी डिपार्टमेंट्स में कोटा जो है लागू किया जाए। खेल कोटा बढ़ाने का नहीं, अभी खेल कोटा 3% है। पहले हमारा प्रयास रहेगा कि सभी डिपार्टमेंट्स में आ जाए। अभी सिर्फ 7 में है, उसके बाद हम चाहते हैं कि सभी में आ जाए, ताकि एक बार हमारे खिलाड़ी हर डिपार्टमेंट में दिखें। प्रयास यही है कि सब डिपार्टमेंट्स अलग अलग से भर्ती करेंगे तो आपस में एक पॉजिटिव उनकी जो कंपटीशन की भावना भी जागेगी और देश हरियाणा में स्पोर्ट्स तरक्की करेगा। जहाँ तक मूलभूत सुविधाओं की बात है, उसमें अभी सरकार ने काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। हमारे जो युवा खेल मंत्री हैं, उन्होंने भी ये घोषणा की है सदन के पटल पे कि रोहतक का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, तो ऑलमोस्ट 35 करोड़ रुपए उसके नवीनीकरण के लिए और उसकी मरम्मत के लिए, उसमें सुविधाओं की जो अभाव है उसको दूर करने के लिए मंजूर किए गए। सरकार ने जल्द ही इसको पूरा कर लिया जाएगा। साथ साथ सरकार ओलंपिक संघ के साथ भी मिलकर काम कर रही है और सरकार की ये सोच है कि जितने भी 163 के आसपास के जो राजीव गांधी स्टेडियम्स के नाम से स्टेडियम्स बने हुए हैं, किन्हीं वजहों से उनकी ड्यू टू द सिलेक्शन ऑफ लोकेशन और किसी और वजह से उनकी जो आज के दिन की जो हालात है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। साथ साथ जो सब डिविजनल सेंटर्स हैं हमारे, जो हमारे बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो उसमें भी सरकार ओलंपिक संघ को एक रिकमेंडेशन देने की पावर रिकमेंड करने की पावर दे रही है। तो उम्मीद है कि निकट भविष्य में कुछ ही दिनों में हरियाणा के जितने भी डी प्लान का बजट है, ऐसा ये तय किया गया है कि डी प्लान, डिस्ट्रिक्ट प्लान्स जो होती हैं, जिले वाइज जो प्लान होती है जिले को के विकास की, उसका 10% मिनिमम कोटा स्पोर्ट्स को दे दिया गया है। और निकट भविष्य में मुझे लगता है कि उस सब की रिकमेंडेशन हरियाणा ओलंपिक संघ करेगा। तो हम नीचे की व्यवस्था संभालेंगे और उधर से खेल विभाग ऊपर की व्यवस्था संभालेगा।
हम बहुत जल्दी इसको आपको बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि कैश अवार्ड नहीं दिया है, अभी हमने 30 करोड़ के आसपास पैरा ओलंपिक के बच्चों को दिया है। वन बाय वन हम बाकी जो बच्चे हैं, जो पैरा ओलंपिक और ओलंपिक दो शाखाएं हैं, पैरा ओलंपिक हमारी हरियाणा की क्लियर है और ओलंपिक को हम क्लियर कर देंगे। ऐसा नहीं है कि कैश अवार्ड होल्ड किया हुआ। जी, थैंक यू।